हरियाणा रेवाड़ी से कांग्रेस करती थी केवल घोषणाएं, भाजपा ने किया विकास, डॉक्टर बनवारी लाल। अब खबर विस्तार से। सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उसे बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिसमें उन्होंने कहा था कि दक्षिण हरियाणा में उनकी सरकार जाने के बाद नहीं आई कोई बड़ी परियोजना। उनके इस बयान पर विशेष बातचीत करते हुए डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि कांग्रेस के शासन में होती थी मात्र थोती घोषणाएं, शिलान्यास करके भूल जाती थी कांग्रेस। दक्षिणी हरियाणा में बनने वाला एम्स प्रदेश की बड़ी परियोजना एम्स की मात्र बची है, मात्र शिलान्यास की औपचारिकता। कांग्रेस सरकार के पेंडिंग कार्यों को भी भाजपा सरकार ने किया पूरा। वर्ष 2008 में पाली में बनने वाले सैनिक स्कूल की कांग्रेस ने रखी थी आधारशिला और भाजपा ने किया निर्माण कार्य पूरा। बावल का एग्रीकल्चर कॉलेज, धमलावास का पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण भी किया भाजपा सरकार ने पूरा। भाजपा ने कराए लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध। भाजपा के शासन में हर क्षेत्र में हुआ चहुमुखी विकास और आखिरी खेत तक पहुंचाया पानी। प्रदेश में कर्ज बढ़ने पर बोले, विकास के लिए लेना पड़ता है ऋण, तय सीमा में लिया ऋण। पूर्व मुख्यमंत्री के दावे बेबुनियाद। इस मौके पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली, जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान, महामंडलेश्वर रामेश्वर दास, गंगासाया हॉस्पिटल की संचालिका व भाजपा नेत्री डॉक्टर कविता गुप्ता व टाकरी गांव के पूर्व सरपंच दलेल सिंह चौहान सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ वीपी से। बावल में घुसते हैं तो जो चमक दिखाई देती है बावल के अंदर और वो विकास दिखाई देता है, वो हमारे मंत्री जी के कारण है। और ये लगता है कि हम लोग रेवाड़ी में, हरियाणा में, भारत में नहीं, हम कहीं बाहर किसी देश में हैं। उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आज इस कुंड के अंदर लगाया गया है, ये भी उसी कार्यक्रमों के तहत है। तो आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे महामंडलेश्वर जी श्री रामेश्वर दास जी, प्रदेश प्रवक्ता हमारे बहन वंदना पोपली जी, कैंप की संचालिका डॉक्टर कविता गुप्ता जी जो अभी आपके सामने अपना उद्बोधन दे रहे थे, रमेश जी, हमारे डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर राकेश कुमार जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन पर जिस तरह से सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चल रहा है, उसी के तहत विभिन्न प्रकार के सेवा के कार्य भी पूरे देश के अंदर चल रहे हैं। आज इनके प्रोग्राम के तहत आज ये लगा हुआ है और इसके अंदर स्वास्थ्य लाभ लें ताकि जो छोटी मोटी बीमारियाँ कई बार नहीं पता लगता, वो इनिशियली इन कैंपों के जरिए ही पता लग जाते हैं ताकि फिर वो आगे जाकर अपना इलाज करवा सकें। और ये हमारी तो पार्टी का एक सिद्धांत है कि सेवा भाव से ही हम आगे राजनीति में बढ़ें, खाली राजनीति ही ना करें। इससे भाव को देखते हुए हमारी पार्टी पूरे समय इस तरह की सेवा कार्य करती है। एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान आया है कि अहीरवाल में उनकी आपकी जो सरकार है, भाजपा सरकार, एक कोई बड़ी परियोजना बता रहे हैं। देखो, बड़ी परियोजनाएं जो एम्स है, इससे बड़ी परियोजना पूरे हरियाणा में नहीं हो सकती और उसका सिर्फ औपचारिकता ही रह गई है। जो बाउंड्री हमारी, उसका काम शुरू हो गया है और उसका शिलान्यास जल्दी प्रधानमंत्री जी को समय मिलेगा, उसका जल्दी शिलान्यास होने जा रहा है। इससे बड़ी परियोजना पूरे हरियाणा में कोई नहीं हो सकती। दूसरा, हमारा जो पहले के जो उनके सरकार के पेंडिंग काम थे, जो मैं अभी बात कर रहा था हमारी सैनिक स्कूल जी, जिसका हमने 2008 में कांग्रेस की सरकार में इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन हमारी सरकार ने इसको कंप्लीट करके क्लासेस शुरू करवाई। उसके बाद हमारा BSc एग्रीकल्चर 1995 में नींव रखी थी और उसका भी कोई काम नहीं हुआ। हमने आकर उसको 2014 के बाद बिल्डिंग बनवाई है, हॉस्टल बनवाए हैं और उसके कई ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, बहुत सी काम करवाए हैं और आज वहाँ श्योर के डिग्री क्लासेस कर रहे हैं। इसी तरह आपका पॉलिटेक्निकल कॉलेज अहमदाबाद, इसकी 1995 में नींव रखी गई थी, उसका भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार ने आज उसको बिल्डिंग बनाई है। नेशनल हाईवे है, रिंग रोड अच्छे हैं, तो पानी का जो हमारा इतनी बड़ी समस्या थी उसको हमने कनाल बेस पानी की सुविधा दी।
बहुत हर फील्ड में मिला है, बिजली का हो, कई हमने और 120 kV का हमारे वहाँ कमालपुर में बन रहा है। तो ये किसी भी क्षेत्र से बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, हर विभाग में यहाँ काफ़ी काम होते हैं। एक वो कह रहे प्रदेश को कर्जे में भी डुबो दिया। देखो, जब भी विकास होता है तो लोन लिया जाता है, ऐसा नहीं कि भाई कोई वैसे ले। जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी तो उसके लिए लोन लेना पड़ता है, इसकी बात है। और जो लिमिट है उस लिमिट को क्रॉस सरकार ने कभी नहीं किया। जितना लिमिट है, अभी जितना लिमिट तक हम लोन ले सकते हैं उससे ज़्यादा कभी सरकार ने लोन लिया है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ये जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है, इसमें लोगों से रूबरू होने में कितनी सफलता मिल रही है? देखो, जिस तरह से जनसंवाद का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में कर रहे हैं और सभी मंत्रियों को भी ये दिशा निर्देश दिए हैं कि वो भी एक विधानसभा में कम से कम 5 गाँव में जाकर के लोगों की समस्या सुने और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका निदान करें और जो भी विकास कार्य वो दे रहे हैं उनको यहाँ ला करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जनसंवाद पोर्टल का भी निर्माण किया है। उस जनसंवाद पोर्टल पर उसको अपलोड करके और नीचे संबंधित अधिकारी और विभाग को चले जाते हैं और फिर जो भी उसका प्रोसीजर है उसके हिसाब से काम होते रहते हैं। तो लोगों की समस्याएं सुनने में घर घर जा कर के, गाँव जा कर के, तो एक अच्छा ये प्रयास है कि जनता के बीच में जाकर उनकी बातें सुनें। आपका जनसंवाद कार्यक्रम जारी रहेगा? हाँ, मेरा जनसंवाद कल मैं बरवाड़ा में था, परसों हांसी में था और उससे पहले भी मैंने 5 विधानसभा आपकी अटेली है, महेंद्रगढ़ है, पटौदी है, सोना है, फिरोजपुर जिला है, ये सब विधानसभा में पहले ही कर चुका हूँ। तो काफ़ी लोगों में अच्छा रुझान है सरकार के प्रति, क्योंकि जो सेवाएँ गरीब आदमी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि घर बैठे उनको पेंशन बन रही है, घर बैठे उनका राशन कार्ड बन रहा है, घर बैठे उनको जो भी हेल्थ की सुविधाएँ वो मिल रही हैं। तो ये बहुत अच्छा एक सरकार की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर पहुंच रही हैं। और अगर कहीं दिक्कत है, जैसे पोर्टल में कोई छोटी मोटी टेक्निकल जो कमियाँ हैं उसको भी हम पूरा करवा रहे हैं, जगह जगह कैंप लगवा रहे हैं ताकि लोगों की जो समस्या दूर हो जाए। ये कहा है कि जो आपकी पार्टी है उन्होंने भी कहा है कि राजस्थान के अंदर कहा है कि जो राजनेता हैं उनके परिवार में एक ही टिकट दी जाएगी दूसरे के अंदर। तो हरियाणा में किस प्रकार देखते हैं उसको? मुझे लगता है ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, ये मेरी पार्टी की नीति है। हम परिवारवाद को नहीं मानते। व्यक्ति अगर योग्य है वो आगे आएगा, चाहे वो पार्टी में अगर किसी भी लेवल में है, छोटा कार्यकर्ता है, वो बड़ी पोजीशन पर भी आ सकता है, बड़ी पोजीशन वाला वापस भी जा सकता है। ये मेरी ही पार्टी में, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति बन गया तो उसके बाद उसका बेटा बनेगा, फिर उसके बाद बेटा बनेगा। और हमने देखा कि हमारे देश में जितने भी पार्टी हैं, अधिकतर पार्टी में एक परिवार उसको चलाता है और अगर वो पावर में आ जाती है तो देश को भी वही चलाया करते थे। तो मेरी पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है, योग्यता के हिसाब से चलती है, जो योग्य होगा वो आगे। मैम, आरक्षण बिल पे कांग्रेस हो हल्ला कर रही है कि ओबीसी में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। परसों ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन ने जुलूस भी निकाला, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम तो करेंगे नहीं और तुम्हारे को करने नहीं देंगे, ये कोशिश कर रही है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जहाँ तक ओबीसी की बात है, हमें मालूम है कि चाहे विधानसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो, ओबीसी का रिजर्वेशन है ही नहीं। या शेड्यूल कास्ट का है या शेड्यूल ट्राइब्स का है। तो जब वहाँ पर रिजर्वेशन ही नहीं है, लेकिन महिला रिजर्वेशन में टांग अड़ाना कि किसी तरह से इसको इशू बनाया जाए और महिलाओं को जो शक्ति मिल रही है उसको रोकने का काम किया जा रहा है। इसके पीछे सिर्फ एक यही मंशा है कि हमारे बस की तो थी नहीं। अब इतना बता दीजिए, जब ये महिला आरक्षण बिल लाए थे, क्या उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए प्रावधान था? ये हम सबको मालूम है कि नहीं था। जब भी कांग्रेस लेकर आई थी, जो इन्होंने सिर्फ राज्यसभा में पास कराया था, इनकी हिम्मत नहीं हुई कि लोकसभा में पास करा दें। तो खुद में तो हिम्मत है नहीं और ये सोच रहे हैं कि सामने वाला कैसे कर जाए, हमारा कहीं ऐसा ना हो कि इनको क्रेडिट मिल जाए। तो ये एक डिसक्रेडिट करने की चीज़ है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये देश की महिलाओं के सामने क्या पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं। ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ है कांग्रेस सरकार, जब ये इस बिल का विरोध करते हैं। कल परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी आए थे रेवाड़ी, बसों को, एसी बसों को झंडी दिखाई है और उन्होंने कहा था कि तीसरी बार मोदी सरकार आएगी। तो इतना आत्मविश्वास कैसे? मुझे लगता है ये आत्मविश्वास देश की जनता दे रही है। और आप जहाँ पर भी जाएं, मैं तो जब भी लोगों से मिलती हूँ
बात करती हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मीडिया में ही, बल्कि कॉमन लोगों से भी बात करते हैं तो यही जवाब आता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया वो और किसी के बस का नहीं था। और कोई वो ना प्रधानमंत्री पहले रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था, उससे पहले के प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन देश को एक विश्व गुरु की तरफ बढ़ाने की तरफ कदम उठाना, स्ट्रॉन्ग कदम लेना, मतलब हिचकिचाते नहीं हैं, कोई भी कदम लेना है तो आगे बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान को किस प्रकार से धूल चटाई वो हमने देखा चाइना में, और जिस प्रकार से हमने देखा कि यूक्रेन के साथ जब वॉर हो रहा था तो उसमें हमारे बच्चे निकल कर आए, एक सिर्फ उन्होंने झंडा लगाया और वो निकल कर आ गए। तो हम यही चाहते थे कि हमारा देश का नाम हो, और ये आज जन जन की पुकार है, उनको मालूम है अगर इस देश के लिए कुछ कर सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। जी, आज कैंप के बारे में बात कर रहे थे। ये आज गंगा सागर हॉस्पिटल में डॉक्टर कविता गुप्ता ने कैंप लगाया, क्या कहना चाहिए? देखिए, क्योंकि सेवा पखवाड़ा चल रहा है, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के बाद हम इसको 15 दिन में ये कार्यक्रम जो है 2 तारीख तक ये चलेगा। और बाकी राजनीतिक पार्टियों की तरह ये नहीं कि रैली लगा ली या केक काट लिया या कुछ और ऐसा कार्यक्रम कर लिया। हमारा मोटो है सेवा करना, जनता की सेवा के लिए आए हैं, तो उसको सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं, चाहे उसमें कैंप लगवाने हों या रक्तदान शिविर लगाने हों, फ्री में चश्मे डिस्ट्रीब्यूट किया है नारी शक्ति वंदन, तो वो कल राष्ट्रपति जी ने भी मंजूरी दे दी है, क्या कहना चाहिए? देखिए, नारी शक्ति वंदन बिल अब कानून बन चुका है और राष्ट्रपति जी ने भी इनको मंजूरी दे दी है। मैं ये मानती हूँ कि महिला सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ा कदम है मेरी सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। क्या होता है, कई बार मान लिया जाता है कि महिलाओं के लिए जो बात करने के लिए कोई ज़्यादा महिलाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन जिस प्रकार से विधानसभा की बात कर लीजिए या लोकसभा में बात कर लीजिए, जब नंबर बढ़ेगा 33% महिलाएं जब नज़र आएंगी तो महिला सशक्तिकरण की बात करेंगी, महिला सुरक्षा की बात करेंगी, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करेंगी। तो ये जो एक क्रांतिकारी कदम है ये मेरे प्रधानमंत्री ने लिया है, मेरी पार्टी ने लिया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि देश की महिलाओं को एक तरह से उन्होंने पंख दे दिए। पहले हम चला करते थे लेकिन अब उड़ने लगेंगे कहीं ना कहीं। मैं ये मानती हूँ कि इतनी शक्ति हमारे को उन्होंने दे दी है इस बिल के माध्यम से, और जो महिलाएँ हैं अब वो बाहर भी निकल कर आएंगी, और इसका बहुत ज़्यादा धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी का है। मैं ये मानती हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखा रहे हैं, बाकी पार्टियों की तरह नहीं कि जस्ट कहा, प्रेजेंट किया, लेकिन इसको पास नहीं करवा पाएंगे। अभी आपने कहा कि जो प्रधानमंत्री जी